आप देख रहे हैं पूर्वांचल। हमारे साथ हैं निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी। आइए बात करते हैं सुशील चंद्र साहनी जी से कि वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस है 25 जुलाई को, ये क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, ये बताइए। वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस है, क्या कार्यक्रम करेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय निषाद राज। आप निषाद युवा वाहिनी की तरफ से 25 जुलाई को निषाद राज मंदिर पर, जो कि रुस्तमपुर में ढाले से थोड़ी दूर पर आज़ाद चौक के बगल में स्थित है, पूरे निषाद समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर वीरांगना बहन फूलन देवी की शहादत दिवस को मनाएंगे। अपराह्न 2 बजे से कार्यक्रम नियत है और वीरांगना फूलन देवी को याद करेंगे। जैसा कि उनका शहादत दिवस है, तो उस दिन क्या आप लोग संकल्प, किसी तरह का कोई संकल्प आदि? वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पे 25 जुलाई को निषाद युवा वाहिनी संकल्प लेगी। आप लोगों के माध्यम से ही समाज के लोगों को अवगत भी कराएगी। जैसा कि 24 जुलाई को निषाद महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ी सी क्या आपकी क्या रणनीति है, क्या चीज़ है? अब देखिए, निषाद समाज के एक बहलिया जो निषाद समाज का वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में विराजमान है, एक बहलिया तो वो हैं जो कि समाज का शिकार करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और निषाद समाज से एक दूसरे बहलिया अब निकले हैं, आधी मलाई खाए हैं, पूरी मलाई खाने की फिराक में हैं। तो ये आधी मलाई पूरी मलाई कल देखा गया कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहा, तो क्या है ये निषाद समाज के लिए किस तरह का, किस दौर का चल रहा है? ये दोनों लोग प्लांट वे तरीके से आपस में ऐसा किए हैं, क्योंकि दोनों लोग एक भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं और कहीं न कहीं से दोनों लोग की आपस में साठगांठ है। तो क्या लगता है निषाद समाज के लिए ये 2 नेता, आप तीसरा नाम आपका आ रहा है, तो क्या आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे कि इनके आगे आप निकल सके? देखिए, निषाद समाज का सर्वांगीण विकास या किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब अंतिम पायदान तक शिक्षा पहुंचती है। तो निषाद युवा वाहिनी समाज के लिए समाज के अंतिम पायदान तक शिक्षा जागरूकता अभियान चलाएगी और निषाद समाज के हितार्थ सुखार्थ, निषाद समाज का कोई शोषण न हो, निषाद समाज में लोगों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए हमेशा और अनवरत प्रयास करेगी। जैसा आपने कहा कि निषाद समाज को शिक्षित बनाने के लिए आप मुहिम चलाएंगे, लेकिन आरक्षण की बात समय समय पर उठता रहा है, किस पे क्या कहेंगे? आरक्षण देखिए, समाज के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। निषाद समाज का आरक्षण निषाद समाज को इसलिए मिलना नितांत आवश्यक है क्योंकि समाज के जो बहेलिया के रूप में, जो समाज में पैरोकार के रूप में हैं, उनका कार्य केवल अपने आप को सत्ता पाना है, सत्ता से लाभान्वित होना है। लेकिन निषाद समाज को अगर आरक्षण मिलता है तो निषाद समाज का सर्वांगीण विकास होगा। आप रिजर्वेशन मिलने से निषाद समाज के बच्चों की शिक्षा फ्री होगी। रिजर्वेशन मिलने से निषाद समाज की ज़मीनें बहला फुसला के निषाद समाज के लोगों की ज़मीनें लिखवा ले रहे हैं बिचौलिए लोग, वो लिखवा नहीं पाएंगे। निषाद समाज को जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न होने के साथ साथ उनके विरुद्ध जो उत्पीड़न करेगा SC ST का मुकदमा दर्ज होगा। ये सब चीज़ों को देखते हुए निषाद समाज के लिए अनुसूचित जाति में शामिल होना नितांत आवश्यक है और इसके लिए हम लोग भी एक मुहिम चलाएँगे और उस पर रणनीति हम लोग के पदाधिकारी लोग मिल के बना रहे हैं और जैसा भी होगा आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि 24 जुलाई को जो निषाद महाकुंभ हो रहा है, उसमें शायद निषाद आरक्षण की मांग दोहराया जाए, क्या लगता है किस तरह का? अब निषाद महाकुंभ जो हो रहा है, निषाद आरक्षण की जो मांग करना चाह रहे हैं, उस गोरखपुर में जो 24 जुलाई को आयोजित होना है, वो किससे मांग कर रहे हैं? वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे हैं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात किए हुए हैं, माननीय योगी जी से भी मुलाकात किए हुए हैं। तो वहाँ पे एक सभा करके केवल वो अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि निषाद समाज के दूसरे बहलिया हम हैं, जो कि हम निषाद समाज का स्वीकार करेंगे और फिर अपने आप का सर्वांगीण विकास करेंगे। जैसा कि कल दोनों लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके दौरान कुछ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। एक लोग के द्वारा जो संजय निषाद जी खून से खत लिखते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? खून से खत क्या लिखेंगे? वो निषादों के खून को पी गए हैं वो। आप बताइए, निषाद समाज ने उनको क्या नहीं दिया? जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं,
इस समाज ने उनको उठा के फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। खून लिखने से आरक्षण मिल जाएगा। माननीय मोदी जी के साथ अभी एनडीए घटक दल की बैठक में आप मौजूद थे। इससे पहले इस विगत कई बार आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बोल चुके। आप खून से खत लिख कर केवल समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये समाज को बताना चाह रहे हैं कि समाज के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या प्रयास कर रहे हैं भाई? जिस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से लेके समूचे भारत में कई प्रदेशों में सरकार है, पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार है, आप किससे मांग कर रहे हैं? किसको खत लिख रहे हैं भाई? आप जो है जिस प्रधानमंत्री, जिस मुखिया से आप बराबर मिल रहे हैं, फेसबुक पे टैग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टैग कर रहे हैं, तो पत्रवा किसको आप लिख रहे हैं? पत्र आप अमेरिका के राष्ट्रपति को लिख रहे हैं क्या? आप इससे पहले भी खत लिख चुके हैं। आप केवल 24 के चुनाव को देखते हुए समाज को बरगलाने के लिए और समाज को कैसे बरगलाकर अपने समाज का ठेकेदार बने, समाज के कैसे बहलिया बने, ये समाज को दिखाना चाहते हैं। जैसा कि डॉक्टर संजय निषाद द्वारा खून से खत लिखे जाने पे इन्होंने बहुत कटाक्ष किया है। खून से खत किसको लिख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं संजय निषाद से कि वो उसी सरकार में है, केंद्र की सरकार मोदी जी से मिलते हैं, तो किसको खत लिख रहे हैं, किससे आरक्षण की मांग कर रहे हैं,